पाकिस्तान में करप्शन खत्म करनी है तो तरीका बस एक ही है कि 5000 का नोट बंद कर दो। गली की नुक्कड़ पर बैठकर ज्ञान बांटने वाले हों या फिर सीनियर तज्जियाकार, हर कुछ दिन बाद कोई उठता है और डिमोनेटाइजेशन का मुतालबा कर देता है। इस वीडियो में हम 4 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों की जाए, क्या दुनिया में इस तरह के फैसलों की कोई कामयाब मिसाल मौजूद है, क्या पाकिस्तान में काला धन 5000 के नोट की सूरत में छुपाया जाता है, वन टाइम डिमोनेटाइजेशन से करप्शन का मसला हमेशा के लिए कैसे हल होगा। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं कि आखिर डिमोनेटाइजेशन की क्यों जाए। पाकिस्तानी मईशत में इस वक्त कमोबेश 8.5 खरब रुपए बैंकिंग सिस्टम से बाहर लोगों के हाथों में मौजूद हैं और कुछ माशी माहिरीन कहते हैं कि ये 8.5 खरब रुपए ही सारे फसाद की जड़ हैं। और उनका ये कहना बिल्कुल गलत भी नहीं, क्योंकि करप्ट लोग काले पैसे को किसी भी बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखते हैं ताकि हुकूमत की नजर न लगे। माहिरीन की राय है कि ये लोग सारा पैसा बड़े नोटों की सूरत में छुपा कर रखते हैं और अगर हुकूमत एक हुक्मनामे से इन बड़े नोटों को फारिग कर दे तो फिर इस काले धन के मालिकों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो शराफत से पैसे बैंक में जमा करवाएं और टैक्स नेट का हिस्सा बन जाएं, और या फिर अपनी चोरी और हराम खोरी की सारी कमाई से हाथ धो बैठें। और एक बार डिमोनेटाइजेशन हो गई तो कैश की सर्कुलेशन भी कम हो जाएगी और पैसों की रेल पेल हुकूमती रेडार पर आ जाएगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से कुछ हद तक महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिलती है, क्योंकि ये काला पैसा डिमांड सप्लाई के बैलेंस को बुरी तरह खराब कर देता है। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि क्या डिमोनेटाइजेशन से कुछ मुल्कों में बेहतरी आई या उनकी हालत मजीद खराब हो गई। कुछ मिसालों से समझते हैं। तो भाई सच ये है कि फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, न्यूजीलैंड जैसे ममालिक जिनकी मईशत भी मजबूत है और इन्हें करप्शन फ्री भी समझा जाता है, इन जैसे किसी मुल्क ने आज तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। हाँ, हमारे पड़ोस में मोदी जी ने 2016 में ये काम जरूर किया था। तो चले देखते हैं कि वहाँ ये तजुर्बा कैसा रहा। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अचानक मुल्क में गर्दिश करने वाले 500 और 1000 के सारे नोट खत्म करने का ऐलान कर दिया था। ये दोनों नोट कुल ज़ेरे गर्दिश नोटों के तकरीबन 86% बनते थे, जो एक रात में ही बेकार हो गए। तो सवाल ये है कि क्या भारतीय मईशत को इस फैसले से कोई फायदा हुआ? ये जानने के लिए हमें 2 नंबर देखना पड़ेंगे, एक करप्शन परसेप्शन और दूसरा टैक्स टू जीडीपी। तो इन दोनों नंबर्स में भारत को कोई खास फायदा नहीं हुआ। टैक्स टू जीडीपी आज भी 2007 के 12% के आसपास ही है और करप्शन तो कम होने की बजाय और बढ़ चुकी है। तो भाई फिर डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ? कहीं बैंक कर्मचारी की हत्या, कहीं बैंक और एटीएम पर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी जो हैं वो बैंक पहुंची हैं नोट बदलवाने के लिए। कि बिना नोट के केमिस्ट दवाई नहीं देता, ढाबे में खाना नहीं मिलता, जाएं तो जाएं कहां। ये गरीबों के बीच बहुत बड़ा तलवार भाज दिया है। मोदी सरकार मुर्दाबाद। आपके पर्स में जितने भी 500 और 1000 के नोट हैं वो केवल कागज के टुकड़े हैं। 500 और 1000 का नोट जैसे रद्दी के बराबर हो गया। बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें, ख्वारी, जिल्लत और मोदी जी को गालियां भी पड़ी। इनफॉर्मल सेक्टर में बेरोजगारी में बहुत इजाफा हुआ, बल्कि मुल्की सनती पैदावार और जीडीपी ग्रोथ रेट भी कम हुई। मगर इससे मोदी जी की सियासत को बहुत फायदा हुआ। करप्शन के खात्मे के नारे को बड़ी जिंदगी मिली। मोदी अपने इस फैसले को बड़े अरसे तक कैश कराते रहे, बल्कि अब भी करा रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। एक और ताज़ा तरीन मिसाल नाइजीरिया की है। लास्ट ईयर नाइजीरिया के मरकजी बैंक ने अपनी करेंसी नायरा के नए नोट जारी करने का ऐलान किया था। शहरियों को नोट तब्दील कराने की डेडलाइन दी गई थी। बस फिर क्या था, एटीएम्स के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लग गईं। लोग सुबह से शाम तक बैंकों के बाहर बैठे रहते ताकि नए नोट आएं और वो इन्हें जल्दी से बदलवा लें, क्योंकि पुराने नोट कोई लेना नहीं चाहता था। जब नए नोट मिल नहीं रहे थे, पुराने चल नहीं रहे थे, तो भाई फिर क्या होना था? मुल्क में अफरा तफरी मच गई। Nigeria's got a naira crisis. Nigeria's push for new currency notes. Frustration is growing among millions of Nigerians. Protests rock in Nigeria. बात तनकीद से मुजाहरों तक और फिर बढ़ते बढ़ते हंगामों तक पहुंच गई।
अब नाइजीरिया में कारोबारी इदारों का बुरा हाल है। कुछ इदारे तो ऐसे हैं जिनकी आमदनी में 40% तक कमी आ चुकी है। नाइजीरिया की मईशत का तकरीबन 58% इनफॉर्मल सेक्टर पर मुश्तमिल है, जिसका बेड़ा गर्क हो चुका है। डॉलर के मुकाबले में नायरा की कदर गिरती जा रही है और अब ये तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। ये तो थी कुछ नाकाम मिसालें। डीमोनेटाइजेशन की वाहिद कामयाब मिसाल हमें 2002 में नजर आई, जब यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने अपनी करेंसियों को ख़त्म करके इसे यूरो पर शिफ्ट कर दिया और इसके बाद से हमने यूरो को बहुत स्ट्रॉन्ग भी देखा। मगर ये भी जहन में रखें, वहाँ ये सब करप्शन की वजह से नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए किया गया था। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान में काला धन 5000 के नोटों की सूरत में छुपाया जाता है? देखें भाई, 5 साल पहले 5000 के नोट में 2 मन आटा खरीदा जा सकता था, मगर आज 1 मन भी नहीं आता। 5 साल पहले इस नोट के बदले $42 आते थे और अब मुश्किल से 17 आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिसने इतना दिमाग लगाकर काला धन बनाया है वो इतना बेवकूफ होगा कि अपना सारा पैसा 5000 के नोट में रखेगा? जाहिर है नहीं भाई, इसने डॉलर या गोल्ड में रखा होगा, किसी प्लॉट की फाइल खरीदी होगी और अगर बड़ा खिलाड़ी है तो इसका पैसा पाकिस्तान में होगा ही नहीं। आपको पता तो होगा कि पाकिस्तानी पिछले चंद सालों में दुबई में $10 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। यानी इंडिया और बरतानिया के बाद दुबई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान बन चुका है। और आपको ये भी याद दिलाते चलें कि हमारे डार साहब ने कुछ साल पहले कहा था कि पाकिस्तानियों के $200 अरब स्विस बैंकों में पड़े हैं। एक बात और, आपको कुछ दिन पहले का पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान का बयान भी याद दिलाते चलें, जब उन्होंने कहा था कि हमें फ्री हैंड दे दें तो 2 साल तक हुकूमत को माहाना $1 अरब दे सकते हैं। तो भाई आप यहाँ बंद करते रहो 5000 का नोट। करप्शन करने वाले अपना काम दिखा चुके हैं। अब अगर 5000 का नोट बंद हुआ भी तो आपके हाथ सिर्फ चिल्लर ही आएगा। अब आते हैं चौथे और आखिरी सवाल की तरफ। पाकिस्तान में करप्शन को कैसे डील किया जाए? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि करप्शन हमारा बड़ा मसला है, मगर सिर्फ डिमोनेटाइजेशन करके इसका हल निकालने की सोच ऐसे ही है जैसे पैनाडोल से कैंसर का इलाज। दुनिया की कोई मईशत इस तरह के किसी फैसले से खड़ी नहीं हुई। चीन ने 70 की दहाई में काम शुरू किया, भारत ने 90s में, तब आज जाकर दुनिया में उनका डंका बज रहा है। मईशतें सिस्टम की तब्दीली और पॉलिसीज की कॉन्टिन्यूशन से खड़ी होती हैं। तो अब सवाल यह है कि करना क्या होगा। सबसे पहले तो एक कदम उठाएं जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, वो ये कि नॉन फाइलर के कुछ भी खरीदने पर पाबंदी लगा दें। ओपन लेटर फाइलें, नॉन फाइलर को गाड़ियाँ, स्टॉक्स और जायदाद खरीदने की इजाज़त ख़त्म की जाए। इसकी मज़ीद डिटेल हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, मगर फिलहाल सिर्फ डीमोनेटाइजेशन पर रहते हैं। तो भाई, डीमोनेटाइजेशन की ऑन पेपर थ्योरी तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल पर आए तो सज़ा मिलती है अवाम को, जैसा हमने इंडिया और नाइजीरिया में देखा। वैसे पाकिस्तान में जो लोग 5000 का नोट बंद करने की बात करते हैं वो ये भी जान लें कि अभी हमारे 75 रुपए वाले नोट के साथ क्या हो रहा है। हुकूमत ने मुल्क की 75वीं सालगिरह की खुशी में 75 रुपए का नया नोट जारी किया था। नया नोट था तो लोगों ने उसे शौक शौक में जमा किया, मगर फिर इस नोट को लेकर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करने लगी। सूरत हाल ये हुई कि कोई दुकानदार इसे लेने को तैयार नहीं। लोगों के लिए 75 रुपए का नोट एक तस्वीर बनकर रह गया, यानी जेब से निकालो, देखो और वापस रख दो, क्योंकि कुछ खरीद तो सकते नहीं आप इससे। इस नोट की इतनी जिल्लत देखकर स्टेट बैंक को बयान जारी करना पड़ा कि भाई ये नोट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ही है। खैर, बताने का मकसद ये है कि जो कौम कान की इतनी कच्ची हो कि 75 रुपए के नोट से मुतल्लिक कुछ अफवाहों पर बावली हो जाए, तो ज़रा सोचिए कि अगर 5000 का नोट बंद हो गया तो इस कौम की अफरा तफरी का क्या आलम होगा। आखिर में बस ये कहूँगा कि हमारा मुल्क नोट बदलने से नहीं, निज़ाम बदलने से ठीक होगा। बाकी ये वतन तुम्हारा है, हम हैं ख्वामखा इसमें, आपकी जो मर्जी चाहे करें। अस्सलामु अलैकुम।